पीए का मामला था, वह आप लोग भली-भांति जानते हैं। उस मामले में मुझे गिरफ़्तार किया गया था। कोई और राजकुमार सिंह करके कोई और है, उसका वो ये सब चीज़ों से वास्ता है। मुझे राज सिंह समझ के मुझे फर्जी का गिरफ़्तार कर लिया गया। मैं तो अयोध्या गया था माता जी के साथ राम जी का दर्शन करने। वहाँ से हम लोग दर्शन करके खाना पीना खाने के लिए एक होटल पे रुके, ढाबे पे। वहाँ पे खाना खा के अब हम घर जा रहे थे, तो वहाँ पे एसओजी टीम ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार भी किया। फिर मुझे वहाँ पे लेके गए अपने ऑफ़िस पे। वहाँ पे मेरी मम्मी भी चिल्लाती रह गई, बोलती रह गई कि हमारा कोई मामला नहीं है, निर्दोष है। मैं भी बोलता रह गया, वो लोग हमारी बात नहीं सुने, ना कोई सबूत भी मांगे। फिर बोल रहे हैं कि नहीं तुम 6 को कहाँ थे, तो हम 6 को बता दिए कि हम यहाँ थे, अपना शॉपिंग किए हैं, काम किए हैं, अपने बलिया में रहे हैं। तो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे बहुत डराया गया कि मैं अपने मुँह से बोल दूँ कि हाँ मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं सत्य पे था, तो मैं नहीं दबा ना डरा। मैं बोला कि नहीं किया हूँ तो नहीं किया। उसके बाद वो कोलकाता लेकर के उसके बाद मुझे वहाँ कोलकाता की टीम आई, फिर मुझे कोलकाता लेके गई। फिर वहाँ पे सीआईडी के बीच में मुझे रखा गया। सीआईडी के बीच में वहाँ पे मुझे हमेशा वहाँ पे भी टॉर्चर किया जाता था कि नहीं तुम बताओ, तुम किए हो, तुम अपराधी हो, तुम ये हो, वो हो। मैं बोला कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग को जानकारी लेनी है, जाँच करना है, आप लोग कीजिए, मैं यहीं पे हूँ तब तक। जब आप लोग खुद अब मुझे बेगुनाह करके भेज देंगे, मैं चला जाऊँगा। लेकिन उन लोगों का मंशा कुछ और था। उन लोगों का मंशा था एनकाउंटर का, ये सब हेडलाइन बनाने का कि राज सिंह अपराधी है, ये है, वो है। लेकिन जब से सीबीआई आई जांच में, सीबीआई ने मुझे पब्लिक को, जनता को सत्य दिखाया। सीबीआई ने निष्पक्ष जांच किया। सीबीआई का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपराधी और निर्दोष में फ़र्क जानती है, जो हम लोग के यहाँ के एसओजी नहीं जानता है। वो निर्दोष को भी अपराधी बना के भेज देगा, चाहे एनकाउंटर कर देगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वहाँ एसओजी टीम पे कार्रवाई बैठाई जाए, क्योंकि वो मेरे छवि को धूमिल किया गया है, बीजेपी पे सवाल उठाया गया है। मैं बीजेपी का नेता हूँ। मैं आज तक किसी भी अन्य पार्टी में किसी नेता के साथ मैं नहीं रहा हूँ। मैं शुरू से ही, मेरे पिताजी भी राम इकबाल सिंह जी जब बीजेपी से चिलकहर विधानसभा था वहाँ पे उठाए थे, तो मेरे पिताजी बीजेपी के साथ थे। मैं शुरू से ही बीजेपी के ही साथ रहा और उस पे भी सवाल उठाया गया कि मैं बीजेपी का नहीं हूँ। मेरे पास प्रमाण है कि मैं बीजेपी का हूँ। तो क्या जिस तरह आप क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महासचिव भी हैं, क्या आपका क्षत्रिय संगठन जो है वो साथ आया आपके? उनको आना चाहिए था, आए कि नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे कुछ? मैं जब वहाँ से आया हूँ यहाँ पे, तो मेरे परिवार के लोग बोले कि राज, कोई संगठन के लोग तुम्हारे किसी काम नहीं आए, कोई भी साथ नहीं दिया। तो मैं वैसे लोगों से ज़्यादा कोई संबंध रखना भी नहीं चाहता हूँ और कोई ज़रूरत नहीं है। जब देखिए बुरी परिस्थिति में अपने और परायों का पता चल जाता है कौन क्या है। मैं जिनके लिए बहुत किया हूँ, मैं क्षत्रियों का नाम, क्षत्रियों के लिए बहुत किया हूँ। मैं पब्लिक के लिए, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट कर रहा हूँ, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, पब्लिक के लिए मैं बहुत किया हूँ। लेकिन मुझे उस तरीके से मेरा कोई साथ नहीं दिया मेरे परिवार। इस दौरान कभी आपको डर लगा, जो इंट्रोगेशन हो रहा था उस दौरान कभी आपको किसी प्रकार का डर लगा? जी, मुझे तो हर रात को डर लगता था। जब तक मैं सीबीआई में नहीं था, मुझे हर रात को डर लगता था कि मुझे फर्जी में कहीं उठा के कहीं एनकाउंटर ना कर दें। क्योंकि जब मेरा कोई मामला ही नहीं है, मुझे पूरा साबित कर दिया गया कि यही अपराधी है, यही गोली मारा, ये किया, वो किया। सर किसको डर नहीं लगेगा?